हमारे दोनों इंस्टाग्राम पेजेस पर हमें डेली 70 से 80 मैसेजेस आते हैं। उसमें से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस इसके रिलेटेड होते हैं कि आपने अपना इंस्टाग्राम कैसे ग्रो किया, इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाने के लिए आप कौन से रिसोर्सेज यूज़ करते हैं और इनकम पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, और इंस्टाग्राम को एज अ फुल टाइम जॉब देखना चाहिए कि आप कॉलेज के साथ भी मैनेज कर सकते हैं, और भी इस तरह के बहुत सारे डीएम्स हमें डेली आते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम यही सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि मैं कोई इंस्टाग्राम ग्रोथ एक्सपर्ट नहीं हूं और ना ही मेरे कोई मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, बट जो भी मैंने स्ट्रेटेजीज लास्ट 1.5 ईयर्स में यूज़ की हैं, मैं वही स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करूंगा और अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। बट मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज फाइनेंशियल लिटरेट को कॉलेज ईयर्स में ही 0 से 2 लाख के फॉलोअर्स तक पहुंचाया था। फिर बाद में हमने साथ ही में फिनलाइट का पेज भी इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया, जिसके आज 1 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। सो मैं आज वही स्ट्रेटेजीज डिस्कस करूंगा जो मैंने खुद ने यूज़ किया है और जो आपके भी काम आ सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहला क्वेश्चन यही लोग पूछते हैं अक्सर कि आप अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कौन से टूल्स यूज़ करते हो और उनको कैसे डिज़ाइन करते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी ऐसे डिज़ाइन रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास एक डिसेंट लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपका लैपटॉप थोड़ा बेसिक भी है बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो लैग करेगा, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए एक डिसेंट लैपटॉप होना ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर आपको ऑलरेडी अडोबी के सॉफ्टवेयर्स आते हैं तो आप अडोबी एक्सडी और फोटोशॉप वगैरह यूज़ करके अपने पोस्ट स्पेसिफिकली कैरोजल्स भी क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको अडोबी के टूल्स नहीं आते और अगर आप बिल्कुल अभी स्टार्ट करना चाहते हो तो आई विल रेकमेंड सम फ्री टूल्स जो मैं खुद पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, लाइक कैनवा एंड फिग्मा। तो ये दोनों टूल्स फ्री हैं और फिग्मा स्पेसिफिकली बहुत अच्छा टूल है अगर आप लाइक हाई क्वालिटी कंटेंट डिज़ाइन करना चाहते हो। और हाँ, कंटेंट राइटिंग के लिए मैं और मेरी पूरी टीम ग्रामरली यूज़ करती है। ग्रामरली पे आपके एक स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल एरर्स और अगर कुछ पैराफ्रेजिंग वर्ड्स भी करनी हो तो वो आपको रिकमेंडेशन आ जाती है। सो उसमें भी फ्री वर्जन भी अवेलेबल है और पेड वर्जन भी है। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग तो आप फ्री से ट्राई कर सकते हो, और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हो और अगर आपको नीड लगे कि हमें प्रीमियम वर्जन की ज़रूरत है तो आप ग्रामरली का सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हो। और डिज़ाइन के लिए अगर आपको कुछ भी सीखना हो कि अगर आपको अडोबी एक्सडी और फोटोशॉप या फिग्मा या कैनवा कोई भी टूल सीखने हो तो उसके लिए यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाके अगर ये सारे टूल सीखने हो तो यूडेमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये सारे स्किल सीखने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इंस्टाग्राम पर ग्रो करने में कितना टाइम लगता है। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कॉलेज के 3rd ईयर में स्पेसिफिकली 6th सेमेस्टर में ये इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया था, और ग्रेजुएट होते होते तक ऑलमोस्ट मेरे पास 2 लाख की ऑडियंस थी और हमारे पास फिनलाइट में भी लाइक 50,000 के अराउंड ऑडियंस थी। सो टाइम डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं और किस फॉर्म में क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे इंस्टाग्राम पर रील्स का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा है जिन्होंने लाइक कुछ महीनों में ही 5 लाख की फॉलोइंग भी गेन कर लिया। सो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कंटेंट चूज़ करते हैं। अगर वो ट्रेंडिंग होगा तो इंस्टाग्राम आपको ज़्यादा रीच देगा ऑर्गेनिकली, तो आप ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। बट मेरी फिलॉसफी, मैं रील्स उतना ज़्यादा प्रेफर अपने केस में इसलिए नहीं करता बिकॉज मेरा लॉन्ग टर्म विजन ये है कि मेरे को एक रीडर्स की कम्युनिटी बनानी है, और रील्स में मेरा वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाता। लाइक रील्स मैं समझता हूँ कि आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हो बट उसमें एजुकेट करना बहुत ज़्यादा टफ है। रील्स मैं इसलिए नहीं यूज़ करता बिकॉज आपको बहुत कम टाइम में एक अच्छे टॉपिक पे डिलीवर करना है जो कि पॉसिबल नहीं है रील में, बिकॉज आपको एंटरटेनमेंट भी देना है लोगों को और एजुकेशन भी देना है। तो इसलिए आई प्रेफर कैरोजल्स ओनली, क्योंकि मैं अपना मैसेज अच्छे से कन्वे कर पाता हूँ कैरोजल्स में, और कोई टफ टॉपिक भी होता है तो मैं कैरोजल स्लाइड्स की वजह से वो टॉपिक इजीली एक्सप्लेन कर पाता हूँ। सो इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप का कंटेंट चूज़ करते हैं और आपकी नीश भी क्या है। तो अगर आप एंटरटेनमेंट वाली साइड ज़्यादा हैं तो आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं, बट एजुकेशनल साइड अगर आप एजुकेशनल फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएट करेंगे और अगर कैरोजल चुनेंगे स्पेसिफिकली तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, आपके पास पेशेंस होना ही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है और क्या हमें एज ए इसको फुल टाइम जॉब देखना चाहिए या हम कॉलेज के साथ भी मैनेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं अपना ऑन एन एवरेज बताऊँ 1.5 साल का, तो मुझे हर एक इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करने के लिए एटलीस्ट 2 घंटे तो लगते ही लगते हैं। कंटेंट राइटिंग, रिसर्च करना, और ये स्पीड मैंने अभी के टाइम में काफ़ी इंक्रीज़ कर लिया है, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को 6-6 घंटे भी लग जाते थे। सो इट डिपेंड्स कि आप इतने घंटे
अपने ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोफेशन के साथ दे सकते हैं या नहीं, बट मैं कभी ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर इंस्टाग्राम में पेज स्टार्ट कर लिया। जो आप करते आ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं या कोई भी प्रोफेशनल हैं, आप वो करते रहिए और साथ में आप ये पैरेलली ट्राई कर सकते हैं मैनेज का। और अगर ये क्लिक किया, अच्छा चला तो वेल एंड गुड, नहीं तो एटलीस्ट आपके पास वो अपना कोर प्रोफेशन का बैकअप रहेगा ही रहेगा। सो नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मैंने डिज़ाइनिंग सीख ली और बेसिक स्किल सीख लिए, मैं टाइम देने के लिए भी तैयार हूँ, बट कंटेंट कहाँ से लाएं या कंटेंट कैसे सोचें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने अकॉर्डिंग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मैं अपने अकॉर्डिंग कंटेंट को 2 कैटेगरीज में डिफाइन करता हूँ। पहला कैटेगरी जहाँ पे लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसकी रेलिवेंसी मतलब अगले 5 साल बाद भी उतनी ही है, मतलब वो जितना कंटेंट आज रेलिवेंट है और 5 साल बाद भी वही कंटेंट उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसकी वैल्यू ओवर द टाइम खत्म नहीं होगी, जिसको हम बोलते हैं एवरग्रीन कंटेंट। सेकंड कैटेगरी न्यूज़ बेस्ड कंटेंट आ जाती है कि आप जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग न्यूज़ आ रही है आप उसको फॉलो कर रहे हो कि आज ये शेयर इतने ऊपर गया, यस बैंक 3% गिरा, इलॉन मस्क रिचेस्ट पर्सन बन गया और उसने ये ट्वीट किया, बिटकॉइन आज इतना ऊपर गया नीचे गया। सो ये सारे न्यूज़ बेस्ड कंटेंट है जो एक हफ्ते बाद ही एक्सपायर हो जाते हैं और एक हफ्ते बाद वो बिल्कुल यूजलेस हो जाते हैं। सो आप ये इसमें कोई भी अच्छा है कोई भी बुरा है, ये कोई एक डिफाइंड नहीं है, इट डिपेंड्स कि आप कौन से फॉर्म ऑफ कंटेंट को चूज़ करते हैं। बट मैं हमेशा लॉन्ग टर्म मेरा लॉन्ग टर्म माइंडसेट है, तो मैं लॉन्ग टर्म कंटेंट को ही प्रेफर करता हूँ, बिकॉज वो कंटेंट 5 साल 10 साल बाद भी उतना ही रेलिवेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके बहुत ज़्यादा नीचे स्क्रॉल करके भी अगर आज कोई पोस्ट पढ़ेंगे तो वो उतनी ही वैल्यू देगा जितने मैंने अगर उसको 1.5 साल पहले पोस्ट किया था। सो इसलिए मैं हमेशा यही कंटेंट प्रेफर करता हूँ। सेकंड रीज़न ये भी है कि न्यूज़ बेस्ड कंटेंट हर कोई बना रहा है। अगर आप पूरे इंस्टाग्राम पे देखोगे तो सारी भीड़ यही है कि ट्रेंड को फॉलो कर देते हैं, बिकॉज ट्रेंडिंग पोस्ट बनाने में हमेशा एंगेजमेंट ज़्यादा आती है, आपको ज़्यादा लाइक्स मिल जाएंगे, ज़्यादा एंगेजमेंट मिल जाएगी, सडन फॉलोअर्स भी मिल जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म गेम ज़्यादा बेस्ट रहती है। और हाँ, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि आप दोनों फॉर्म ऑफ कंटेंट को प्रेफर कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मैं 80% 90% लॉन्ग टर्म कंटेंट बनाने का ट्राई करता हूँ, और वंस इन अ वाइल जहाँ पे मेरे को लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कहीं पे भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो मैं उस ट्रेंडिंग टॉपिक को भी कभी कभी वहाँ पे पोस्ट बना लेता हूँ। सो इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटेजी, बट मेरे अकॉर्डिंग कंटेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, और कंटेंट भी कंपाउंडिंग की तरह ही काम करता है। आप कंटेंट अच्छा बनाते जाइए एवरग्रीन, अल्टीमेटली आपको सक्सेस ज़रूरी मिलेगी। अब इसमें सेकेंड पॉइंट ये आ जाता है कि कंटेंट लाए कहाँ से। सो अगर आप कंटेंट लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप अपने रीडिंग के ऊपर और पढ़ने के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जहाँ पे आपके पास आपका लिमिटेड कंटेंट जो था वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है अगर आप कंटेंट में हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में हम बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि हम बुक्स पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, यूट्यूब वीडियोज़ देखें, अच्छे अच्छे लोगों से कांटेक्ट करके उनकी जर्नी के बारे में सीखें, उनकी बायोग्राफी पढ़ें। सो बुक्स भी हम वंस इन अ वीक ट्राई करते हैं कि एक वीक में एक बुक तो एटलीस्ट पढ़ें ही पढ़ें। सो अगर आप कंटेंट की गेम में हैं, या इवन मैं बोलूँगा आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप अपने माइंड की एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप सीखेंगे और उतना ही आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। सो अब आते हैं सबसे फाइनल और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि इसमें इनकम पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं और क्या क्या इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। सो इनकम कितनी हो सकती है, ऑब्वियसली इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, और इसीलिए मैं कोई नंबर नहीं बोलना चाहूँगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर नीश, आपका किस टाइप का कंटेंट है, आपकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, आप किस डोमेन में है, आपकी एंगेजमेंट कितनी है, फॉलोअर्स कितने हैं। सो ये सारे पैरामीटर्स पे ही आपकी इनकम डिसाइड होगी। बट हाँ, अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप 3-4 तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ब्रांड प्रमोशंस कर सकते हैं, ब्रांड्स के साथ कोलैब करके उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रमोट कर सकते हैं। इन माय केस मैं वही प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ जो मेरे ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल हो, या जिन प्रोडक्ट्स को मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, तो आप अच्छे ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं। सेकेंड कि आप अपना खुद का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। तो इन माय केस जब हमने ई बुक लॉन्च की और जो भी हम छोटे छोटे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आगे लाने वाले हैं, हम अपनी वेबसाइट भी जल्दी ही लॉन्च करेंगे 2 महीने बाद। सो ये सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप अपने इंस्टाग्राम के थ्रू या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। एंड थर्ड कि आप कोई एफिलिएट लिंक के थ्रू थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हैं। आपने कोई लिंक शेयर किया
जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत कमीशन मिल सकता है, तो वो सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हो जाते हैं। सो ये मैंने ट्राई किया, जो मुझे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टाग्राम पर क्वेश्चंस आते थे मैंने उसका आंसर देने का ट्राई किया। बट अब मैं अपनी तरफ से कुछ प्रो टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने खुद सीखा है इस 1.5-2 साल की जर्नी में। और अगर आप एग्जिस्टिंग कंटेंट क्रिएटर ऑलरेडी हैं या फिर अगर आप फ्यूचर में भी ट्राई करेंगे तो ये सारी एडवाइजेस टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। सो फर्स्ट एडवाइस यही कि आपको ज़्यादा एक्सेसिवली कभी भी फॉलोअर्स, लाइक्स, एंगेजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना। बिकॉज कई लोगों को ये लगता है कि अगर मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए तो मैं ज़्यादा पैसा कमा पाऊंगा उस पर्सन से जिसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं। बट कितना ज़्यादा आप इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकते हैं, कितनी ज़्यादा आपको ब्रांड डील्स मिलेगी, आप अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कितना आपका सक्सेसफुल हो सकता है, ये कभी भी फॉलोअर्स पे डिपेंड नहीं करता। लाइक फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे मीम पेज देखे होंगे, अडल्ट पेज देखे होंगे जिनके 2-3 मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। बट अगर आप उनसे प्रमोशन, आप उनके बायो में देखोगे तो अक्सर लिखा होता है कि चीप प्रमोशन अवेलेबल एट 150 रुपीज़। सो अल्टीमेटली नंबर ऑफ फॉलोअर्स होना सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपने जो कम्युनिटी बिल्ड किया है, अगर वो 1 लाख की भी है इन कंपैरिजन टू 1 मिलियन, तो वो 1 लाख की ऑडियंस कितनी ज़्यादा अच्छी है, वो कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है, आपकी कम्युनिटी कितनी लॉयल है। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए जाओ। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो लाइक्स और फॉलोअर्स पे, तो आप अल्टीमेटली अपनी नीश से डाइवर्ट हो जाते हो। आप कुछ ऐसी वीडियो डालने लगोगे, कुछ ऐसा पोस्ट करने लगोगे जो आपकी नीश में नहीं था और आपको लाइक इन द फर्स्ट प्लेस आपको नहीं करना चाहिए था। बट क्योंकि आपका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स पे है तो आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें ट्राई करोगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कम्युनिटी पे फोकस करो, अपना एक नीश पकड़ो, एक कंटेंट का वे पकड़ो और उस पर ही स्टिक रहो। सो सेकंड प्रो टिप ये है कि आपको अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरी एक यंग ऑडियंस है जो कॉलेज ईयर्स में है या फिर जस्ट अभी कॉलेज में एंटर करने वाले हैं या फिर जस्ट कॉलेज से अभी ग्रेजुएट हुए हैं जो कि आगे अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। सो इसलिए मैं और मेरी टीम पूरी, हम फिनलाइट और फाइनेंशियल रिलेटेड हर जगह यही ट्राई करते हैं कि हम कुछ फाइनेंस, बिजनेस, स्टॉक मार्केट रिलेटेड डेली कुछ ऐसा कंटेंट डालें जो लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे और लोग कुछ ना कुछ डेली हमसे सीख के जाएं। ऑडियंस आइडेंटिफाई करने का एक और बेनिफिट ये रहता है कि फॉर एग्जांपल आज मैं एक इंस्टाग्राम ग्रोथ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ जो कि बिल्कुल भी मेरे नीड से रेलिवेंट नहीं है। एज अ फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर मुझे ये वीडियो बनाने का मैं डिजर्व ही नहीं करता, बट बिकॉज 1-1.5 साल से मुझे फ्रीक्वेंट मैसेजेस आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर ऑडियंस ये चाहती है तो क्यों ना हम अपनी जर्नी शेयर करें लोगों के साथ। सो इसलिए बिकॉज मेरे को अपनी ऑडियंस के बारे में पता है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना पा रहा हूँ। सो थर्ड प्रो टिप ये कि इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब भी कोई नया फीचर लाए तो आपको वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के केस में लास्ट 1 साल से जब से रील्स आई हैं तो रील्स वाले कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक पुश मिला है। बिकॉज इंस्टाग्राम भी ये चाहता है कि उनका नया फीचर रील ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो अब इंस्टाग्राम को थोड़ा फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म से ज़्यादा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, इसलिए वो रील्स को बहुत ज़्यादा पुश दे रहे हैं। सो इसलिए आप जब भी कोई नए फीचर्स पे कंटेंट बनाने का ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा ऑर्गेनिक पुश मिलेगा। मेरे केस में मैं इंस्टाग्राम रील्स इसलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करता बिकॉज फिनलाइट का और मेरा जो मिशन है वो थोड़ा रीडर्स कम्युनिटी बनाने का है, जो कि इंस्टाग्राम रील से उतना फुलफिल नहीं हो पाता। सो फोर्थ प्रो टिप ये है कि कुछ नए क्रिएटर्स जब वो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो कंटेंट से ज़्यादा लोगों को स्पैम करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नया पोस्ट बनाया तो उसको बहुत ज़्यादा स्टोरीज में पुश करेंगे, हर जगह स्पैम करेंगे। अगर कमेंट सेक्शन में वो स्पैम करते हैं, अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस लॉन्च किया या कोई ब्रांड प्रमोशन की तो उसको भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली वो करने लग जाते हैं। बट ऑब्वियसली आपकी जो ऑडियंस कंटेंट कंज्यूम कर रही है वो भी एक ह्यूमन ही है, इसलिए आपको उनके पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि कितना मुझे क्या चीज़ शेयर करनी है और कभी भी स्पैम नहीं करना। और अगर आप जब अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट डालेंगे तो सेकंड पर्पस जो आपका पैसा कमाने का है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है। अगर आप अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं तो लोग ज़रूर ये सोचेंगे कि हाँ अनमोल इतना अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं तो क्यों ना इसकी पेड सर्विसेज ट्राई करें। तो अल्टीमेटली पहला काम यही होना चाहिए कि आपको फ्री में, आपको बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ उनको फ्री वैल्यू देनी है और अल्टीमेटली सेकंड थिंग वो आपकी ऑर्गेनिकली खुद हो जाती है। एंड फिफ्थ प्रो टिप कि आपको सिक्योरिटी की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली जो मेरा पार्टनर था आशुतोष, उसका इंस्टाग्राम पेज फाइनेंशियल गाइड, वो इंस्टाग्राम पेज लाइक 53,000 फॉलोअर्स पे इंस्टाग्राम ने ब्लॉक कर दिया अकाउंट वो, बिकॉज शायद उस अकाउंट से कुछ इंस्टाग्राम की पॉलिसीज वायलेट हुई हैं जो आज तक हमें नहीं पता लग पाए। हमने बहुत ट्राई किया इंस्टाग्राम को कांटेक्ट करने का, उनके एम्प्लॉयज़ तक भी हमने रीच आउट किया, बट वो अकाउंट क्यों डिलीट हुआ उसका हमें रीज़न नहीं पता लगा। इसलिए आप अकाउंट के साथ मतलब बहुत ही सिक्योरिटी के साथ उसको हैंडल करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं, पासवर्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखें ताकि कभी भी आपका अकाउंट हैक ना हो और ऐसा कुछ भी आपके साथ ना हो। इसी इंसिडेंट के साथ एक लाइफ में भी प्रो टिप है आपके लिए जो आप फॉलो कर सकते हो कि लाइफ में कोई भी सर्कमस्टांस रहे, चाहे अप्स हो डाउन्स हो, हमेशा ये ट्राई करो कि आप हम्बल रहो, बिकॉज जितना आप लाइफ में हम्बल रहते हो आप उस सिचुएशन के साथ डील कर सकते हो। और अगर लाइफ में कुछ लाइक मिस हैपनिंग भी हो जाए, कोई ऐसी सर्कमस्टांस आपके साथ घट जाए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या फिर वो अनअवॉइडेबल थी, तो उसके बाद आप ये सोचो कि मैं कैसे इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बना सकता हूँ। कि स्टीव जॉब जैसे बोलता था कि कनेक्ट द डॉट्स, तो आपको हमेशा ये गट फीलिंग रहनी चाहिए, आपको अपने गट्स के ऊपर विश्वास करना है कि समहाउ ये डॉट्स फ्यूचर में कनेक्ट होंगे। तो आशुतोष के केस में जब से आशुतोष ने वो अकाउंट लॉस किया तो हमने अपने फिनलाइट की नई चीज़ों पे फोकस करना ट्राई किया। हमने अपने यूट्यूब चैनल हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अब हमने फिनलाइट की वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया और फिनलाइट का एक नया वर्टिकल भी हमने स्टार्ट किया है, फिनलाइट क्रिएट, जिसके बारे में कभी मैं फ्यूचर में बताऊँगा। सो ऑब्वियसली कुछ हो जाए उसको छोड़ना ही पड़ता है अल्टीमेटली और कुछ नई चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और लाइफ में कोई भी जर्नी हो, कंटेंट क्रिएशन या कोई भी लाइफ का एक्सपेक्ट हो, वो एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के फॉर्म में ही काम करता है। हमने अपने इनिशियल कुछ 1000 फॉलोअर्स में हमें 50 डेज लग गए थे, उसके बाद वो एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। इसलिए आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि कैसे हम वैल्यू प्रोवाइड करते रहें लोगों को और बाकी की चीज़ें अपने आप ही होने लग जाती हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें या अपने व्यूज़ कमेंट करें और हम हर कमेंट का ट्राई करते हैं कि रिप्लाई करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बिकॉज हम अपना कंटेंट डे टू डे इम्प्रूव कर रहे हैं और हम ट्राई करेंगे कि हम फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आगे फ्यूचर में कवर करें। और हाँ, अगर आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज भी देखना है तो उस दोनों पेजेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।